बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये देखिए मेरे पास पड़े हैं मैंगोज़। आज हम मैंगोज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि आप मैंगोज़ को कैसे स्टोर करके पूरा साल यूज़ कर सकते हैं या अगले सीज़न तक। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़े साइज़ का ये मेरे पास मैंगो है, ये चौंसा है। तो आज ही ये हम लेके आए थे, तो मैंने कहा झटपट इससे पहले कि इनको यूज़ किया जाए आपके लिए मैं बनाऊं वीडियो और आपको बताऊं कि इनको मैं कैसे सेव करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम एक आपको मैं दिखाने लगी हूँ। मैंगो को आपने लेना है और इसके साइड्स पे यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा इसको ना रगड़ रगड़ के आपने इसको वॉश करना है, साफ़ करना है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसाला लगा होता है इसको पकाने के लिए, और जो मैंगो होता है इसका जो रस है वो भी काफ़ी टपक टपक के साथ ड्राई हो जाता है, साथ में वो चिपका होता है। तो आपने इसको पहले खुले पानी के अंदर डालना है और अच्छे तरीके से एक एक मैंगो को आपने पकड़ना है, उसको मल मल के आपने साफ़ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसको आपने फिर एक कपड़े से, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े से आपने इनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप इनके ऊपर कपड़ा नहीं डालेंगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो मैंगो हैं ये थोड़े से हार्ड होने चाहिए। ज़रा सा भी जो मैंगो सॉफ़्ट होगा या जिसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान होगा वो आपने स्टोर नहीं करना, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा सा ख़राब होता है, तो वो फिर ठीक तरह से स्टोर नहीं होगा और जो आपके दूसरे मैंगोज़ हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। मैंगो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है। तो अब हम इसको एक हमें चाहिए छोटे वाले जो बैग होते हैं, मतलब ये कि किलो 2 किलो जिसमें चीज़ आ जाए, इस तरह से जो शॉपर होते हैं जिसमें हम आम फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, और इसके अंदर हमने इनको डाल देना है। ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इनको ड्राई करके कपड़े से साफ़ करके पंखे के नीचे इनको रखा, ड्राई किया, फिर इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो बैग हैं वो इस तरह से बिल्कुल ड्राई होने चाहिए बिल्कुल भी, और इस तरह से आपने इनको एयर टाइट जैसे होता है ना आपने कर देना है। इस तरह से इसको बंद कर देना है, इसको पूरी तरह से आपने नॉट लगा देनी है ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल भी ना जाए और ना ही इसके अंदर पानी जाए। तो इस तरह से जितने मैंगोज़ आपके पास हैं आप उनको अच्छी तरह से धो लें, उनको ड्राई कर लें, थोड़ी देर पड़ा रहने दें। उसके बाद आप खुश्क वाले इस तरह से जो आपके पास बैग्स हैं, एयर टाइट बैग हैं, वो हो जाएं, या आपके पास इस तरह के दुकान से आपको कहीं से भी शॉप से मिल जाएंगे इस तरह के शॉपर, आप वो ले आएँ। तो उनमें आप इनको पैक करके इस तरह से आप इनको रख दें फ्रीज़र में, और जितना अरसा चाहें, जब तक चाहें आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये जैसे आप रखेंगे इंशाल्लाह ताला ये वैसे ही निकलेंगे। और मैं तो इनको हमेशा ला के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मज़ा इनका तब आता है नवंबर दिसंबर में, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और सर्दी के मौसम में जब आप मैंगोज़ खाते हैं तो आप यकीन करिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सर्दी के मौसम में मैंगो कहाँ से आ गए जो जून जुलाई अगस्त में मिलते हैं। इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी और वैसे के वैसे फ्रेश निकलेंगे। तो ये बिल्कुल भी जब आप इनको निकालेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे, जैसे आपने रखे थे ये इंशाल्लाह ताला आपको वैसे ही मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। तो वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।